करते हैं पहले मेरे इंट्रो। माय नेम इज सैयद फरहान मुस्तफ़ा असद और आई एम currently enrolled in 6th semester which studying computer science in DHS Super University. तो अच्छा, तो मेनली मैं आई एम designated as a JavaScript developer in ZenVS, but mainly focusing on front-end development, and I've done some work on Node and React Native also. So starting with Next.js. So पहला सवाल तो ये है कि हमारा why Next.js? So basically होता ये है कि जब हम भी React यूज करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि बाद में कि there are a couple of problems to rendering all the content on the client side. तो इशू ये आता है कि हमारे पास एक तो पहली बात कि जब भी हम लोग सारा कंटेंट को रेंडर करते हैं तो ऐप हमारी हो जाती है, ऐप स्लो हो जाती है हमारी। देन एक सेकेंड इशू ये होता है कि हमें जब भी हम भी साइट बनाते हैं जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह, तो हमारे पास एसईओ की पब्लिकली अवेलेबल पेजेस बनाते हैं जो कि उसमें कंटेंट एसईओ का इशू आता है। बिकॉज हम लोग अगर कोई भी हम लोग एक पेज की लिंक शेयर करेंगे तो उसका वैसा बिल्कुल एसईओ मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हमारे करने के लिए Next.js क्रिएट किया गया। तो what Next.js does is create a server side Next.js जो करता है हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। तो बेसिकली उससे होता ये है कि आपके जो सारे जितने भी पेजेस होते हैं ना वो सर्वर पे रेंडर होते हैं, जब जाके फिर क्लाइंट पे शो होते हैं। तो उससे हमारे पास एक फायदा ये होता है कि ऐप तेज हो जाती है। देन उसके बाद जो कि जितने भी हमारे पास हेडर टैग्स होते हैं वो प्री लोडेड होते हैं। उसकी वजह से हमारे पास जितना भी कोई भी हम पेज क्रिएट करेंगे तो उसके पास हमारे जितने भी उसके यूआरएल वगैरह सब कुछ हमारे पास एसईओ के अंदर मेंटेन हो जाएंगे। तो जब भी हम लिंक शेयर करेंगे उसका टाइटल वगैरह सब हमारे पास आ रहा होगा यूजर के पास। तो देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम जब भी हम Next.js पे या फिर किसी रिएक्ट के बाद मूव ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि Next.js या फिर Gatsby यूज करें। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले मेन जो पहली बात है सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जो है हमारे पास दोनों के अंदर अंडर रिएक्ट यूज हो रहा होता है और सब कुछ उसके अंदर एम्पावर होता है कि वेब पैक वगैरह सब कुछ यूज हो रहा होता है। देन उसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है कि गेट्सबी जो होते हैं हमारे पास, व्हाट गेट्सबी डज इज बेसिकली create a static site without a server। तो उसमें हमारे पास होता है ये कि अब स्टैटिक साइट पर आई डोंट मीन कि हमारे पास पूरा डायनामिक कंटेंट नहीं होगा। डायनामिक हमारे बेसिकली स्टैटिक साइट पे होता है ये कि हमारे पास प्री बिल्ड पेजेस आते हैं। तो प्री बिल्ड में इजी हो जाता है कि हमें जब भी डायनामिक जो पेजेस होते हैं हमारे पास, जब भी हम लोग सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तब बिल्ड होता है, देन हमारे पास आता है। तो उससे हमारा फायदा होता है कि प्री बिल्ड पेजेस होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं फौरन फौरन आ जाता है। तो एक तो ये होता है बहुत फास्ट होता है। उसके बाद बस हम उसके अंदर नेटलिफाई वगैरह यूज करके उसको ऐसे होस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फायदा हो जाता है। देन उसके बाद जो Next.js करता है Next.js प्रोवाइड्स अ बैकएंड। तो उसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है। देन जब भी अगर यूजर रिस्पॉन्स कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उस पर रिस्पॉन्स में वो पेज दे देता है। अच्छा, अब ये चीज तो है, बट Next.js एंड Gatsby ये दोनों ही स्टैटिक साइट क्रिएट करते हैं। बट जो मेन डिफरेंस है कि Gatsby के अंदर होता है हमारे पास वो प्लगइन्स का इकोसिस्टम होता है विच मेनली हेल्प्स इन क्रिएट। अगर कोई हमें ब्लॉग साइट बनानी हो या ऐसी साइट बनानी हो तो उसके अंदर काफी हेल्प होती है उससे। देन Gatsby के अंदर हमारे पास एक तो ग्राफिकल आती है। समवन कुछ लोग उसको लाइक करते हैं बट कुछ डिसलाइक करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन विच हम उस पर चूज करते हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास उसके स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम, मतलब ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे डिफॉल्ट वे जो है हमारे पास nps क्रिएट नेक्स्ट ऐप करें तो हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं, बॉयलर सब सेट हो जाती है, मतलब मेनली प्रोजेक्ट सेट हो जाता है। देन उसके बाद एक अच्छी चीज के अंदर ये है कि हमारे पास बेसिक बॉयलर प्लेट्स गिवन होती है इसके अंदर। तो ये हमारे पास गिटअप का
गिटहब पे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके अंदर काफी बॉयलरप्लेट गिवन है विच इंक्लूड के हमारे पास एक यूजर की बॉयलरप्लेट गिवन होगी। जब भी हम लोग ये बॉयलरप्लेट यूज करते हैं, फॉर सपोज कि हमारे पास एक नेप बार बनी होगी, यूजर्स का लॉगिन बना होगा, तो उसमें हमें काफी इजीली होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो बेसिक वे है वो बिल्कुल मतलब कुछ भी फ्रॉम स्क्रैच हमें स्टार्ट करना होता है कि हम सिर्फ npm init आई करें, मिनट माइनस आई करें, देन फिर सिर्फ ये वाली कमांड चलाएंगे, तो हमारे पास बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर कुछ भी इवेंट नहीं होगा, सिर्फ हमें पूरा स्क्रैच से करना होगा। तो खैर हमारे पास कोर फीचर, अच्छा मैं आप कोर फीचर भी समझाता रहता हूँ, उसके बाद जो उससे रिलेटेड कोड होगा वो भी दिखाता हूँ। तो पहली बात है हॉट रीलोडिंग, हॉट कोड रीलोडिंग। तो जब भी हम लोग कोई नेक्स्ट जेएस के हम लोग पेज को सेव करते हैं, तो बेसिकली वो फौरन उसके अंदर हॉट कोड रीलोडिंग हो जाती है। तो उससे फायदा ये होता है हमारे पास कि हाँ, फॉर सपोज के हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, तो जब भी मैं इसको सेव करूंगा ये ऐसे कंपाइल होता रहता है पेज बाय फरहान पेज। तुम्हारी स्क्रीन शो नहीं हो रही, अगर तुम कोड दिखा रहे हो तो प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, मेरी पॉज हो रही है स्क्रीन में। मे भी पार्शली शेयर की भी होगी ना। एक मिनट। अच्छा, अब आ रही है? हाँ अब सही है। अच्छा, तो उसमें बेसिकली होता है ये कि जब भी मैं कोई भी पेज जनरेट करता हूँ, तो फौरन उसके अंदर रेडी कंपाइल होके और हमारे पास पेज आ जाता है। तो देन उसके बाद जो मेन फीचर आती है हमारे पास वो है ऑटोमेटिक राउटिंग। तो ऑटोमेटिक राउटिंग से होता है कि इसके अंदर जो नेक्स्ट जेएस हो गई, गेट्सबी, दोनों के अंदर हमारे पास इनबिल्ट राउटिंग होती है, विच बेसिकली डज दिस कि हम लोग को कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ सिंपल अगर पेजेस के मेरा फोल्डर है उसके अंदर फाइल क्रिएट करूंगा कि हेलो, अगर मैं ये क्रिएट नहीं कर चुका हूँ, हाँ, तो हेलो डॉट जी एस, तो सिंपल ये मेरे पास क्रिएट हो गई। अब मैं इसके अंदर सिर्फ ये मेरे पास पेज क्रिएट हो जाएगा, तो उसके अंदर मैं कोई राउटर एक्सटर्नल राउटर लगाने की जरूरत नहीं है कि पेजेस बिल्ड करूँ फिर उसके बाद ये करूँ, जैसे कि दूसरी ऐप्स में होता है हमारे पास कि जैसे ये प्रोजेक्ट है फॉर सपोज, तो उसके अंदर होता है कि अब मुझे इसके अंदर सारे पेजेस डिफाइन करने होते हैं, देन एक फाइल के अंदर जाके इस सबको राउट करना पड़ता है, तो ये चीज, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज हम बच जाते हैं इससे। तो एक ये चीज हो गई। देन उसके बाद हमारे पास आता है सर्वर साइड रेंडर। तो अच्छा, सर्वर साइड रेंडरिंग बहुत काफी अच्छी तरीके से नेक्स्ट.जेएस हैंडल करती है। तो और बेसिकली ये करता ही है कि हमारे ऐप को जो होता है ऑप्टिमाइज कर देता है सर्च इंजन के लिए। तो सर्च इंजन करता ही है कि सर्च इंजन हमारी जो फॉर जो भी हमारे पेजेस होते हैं उसको वेब कॉल करके उसको इंडेक्सिंग करता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम ये जो रिएक्ट खुद ही कर देता है, तो उसके अंदर फायदा ये होता है कि वो जो गूगल का काम होता है वो हमारे थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो उसमें और उसको आसानी से भी आता है और हमारे पास डेफिनेटली इजी हो जाता है कॉज के वो हम जो चाह रहे हैं वो कुछ वही चीज आएगी इंस्टेड ऑफ कुछ और ना आ जाए हमारे पास। और उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर मिडिल वेयर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस डॉट जी एस, हैप्पी डॉट जी एस, एंड उसके अंदर डेटाबेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, मंगो डीबी, माइस्क्यूएल। ये हमारे पास मेन सेलिंग पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट जेएस का। अच्छा, तो जो थ्री मेजर बेनिफिट ये होते हैं इसके कि यू कैन रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट ऑन द सर्वर साइड बिफोर सेंडिंग द एचटीएमएल टू द क्लाइंट, जो कि मैं बता चुका हूँ कि कैसे होता है। देन उसके बाद यही दूसरा बेनिफिट कि सर्च इंजन विल इंडेक्स द पेजेस विदाउट नीडिंग टू रन द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। देन थर्ड बेनिफिट ये होता है कि अब जो हमारे पास यू कैन हैव सोशल मीडिया टैग्स, मेटा टैग्स एंड यूजफुल टू ऐड प्रीव्यू इमेजेस, जो बेसिकली तीन चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो फॉर एसईओ के लिए होती है। देन उसके बाद हमारे पास आती है सिंगल फाइल, सॉरी अच्छा मैं मिस कर दिया, सिंगल फाइल कंपोनेंट। तो सिंगल फाइल कंपोनेंट होता है ये बेसिकली जैसे कि हमारे पास कोई भी हम सीएसएस डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हमें सीएसएस डिक्लेयर करनी होती है फॉर दैट। तो इसके अंदर हमारे पास एक अच्छी चीज होती है कि हम सिर्फ स्टाइल टैग लगाते हैं जैसे और उसके अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। देन अगर हमें इसको
उसमें होता है कि जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत CSS एक पेज की होती है वो उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, और हमें ग्लोबली भी इसके अंदर कर सकते हैं इसको ऐसे करके। तो बेस मेनली ये जो ग्लोबल वो है वो डिक्लेयर हमारे पास मेन और इंडेक्स पेज पे होती है, बट जो नॉर्मल पेजेस होते हैं उसके अंदर हमारे पास बेसिक स्टाइल टैग लगता है, और थोड़े बहुत जो में हमें स्टाइल चेंज करने हैं वो उससे कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग, अच्छा हम जो रिएक्ट पे अब जा काफी लोग यूज करने लगे हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली नहीं होता वैसे रिएक्ट में, बट रिएक्ट में यूज आपने यूज किया होगा रिएक्ट सस्पेंस और रिएक्ट लेजी। तो विच ये होता ये है कि बेसिकली हमारे पास जो हमें एक साइड लोड करता है, रेंडर करता है जो हमें शो करानी होती है, यानी पूरा जावास्क्रिप्ट की फाइल रेंडर नहीं होने देता, रेंडर नहीं होता, सिर्फ जो हमें एक पार्ट ऑफ द कोड रेंडर करना होता है वो उसको रेंडर करते हैं। तो ये चीज जो होती है वो नेक्स्ट जेएस खुद ही हैंडल करता है। तो उसमें ये होता है इससे काफी इससे तेज हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है। और इसके मेन बेनिफिट अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि मैंने एक पेज है उसके अंदर एग्जिस्ट यूज किया हुआ है, तो और सपोज जो उसका बंडल बनेगा तो वो उसी फाइल के बंडल में एग्जिस्ट के आएगा जो लाइब्रेरी आएगी। और फॉर सपोज अगर मैंने बहुत जगहों पे एग्जिस्ट हर फाइल में यूज किया हुआ है, तो वो फिर मेन जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर बंडल यूज होगा, उसका बंडल में आएगा। तो इसमें होता है कि मॉड्यूल्स जो है ना वो भी सारे लोड नहीं होंगे, सिर्फ सिर्फ फाइल के उस पर लोड होंगे। देन उसके बाद हमारे पास आती है प्रीफेचिंग। तो प्रीफेचिंग है हमारे पास पहले लिंक जो कंपोनेंट हमारा यूज होता है नेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट लिंक कंपोनेंट गिवन होता है। अगर मैं तो खैर लिंक कंपोनेंट गिवन होता है, तो उसमें होता है कि वो पहले से प्रीफेच कर देता है पेज को, इंस्टेड ऑफ कि हम जब रिक्वेस्ट करेंगे फिर आएगा, उससे डिले हमारा कम हो जाता है काफी। देन हमारे पास उसके अंदर आते हैं डायनेमिक कंपोनेंट्स। अच्छा, तो व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक कंपोनेंट? हमारे पास इसकी अब जो हमारे पास जो राउटिंग कर रहे हैं उसके डायनेमिकली लोड होगा। अब इसकी मेरे पास एग्जांपल एक है कि जैसे कि मैंने का एक ब्लॉग पेज बनाया था, तो अब मेरे पास ये ब्लॉग पेज आ गया। अब मैं ब्लॉग पेज के बाद मेरा एक ब्लॉग है फॉर काइंड ऑफ एग्जांपल मैं टेस्ट लिख दिया, तो अब ये इसकी पोस्ट आईडी आई टेस्ट आ गई। अब इसके अंदर मैं कर ये सकता हूँ कि ये जो है मेरे पास ये जो पेज लोड हो रहा है फिर ये वाला पेज है, तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, अच्छा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है ब्लॉक्स की, जेसन बनाई हुई है, तो उसमें हो गई जब मैं ये लोड करूंगा तो ये जो जेसन की फाइल आई ना हमारे पास, जो कि एक मिनट पोस्ट डॉट जेसन, तो बेसिकली टेस्ट जब मैंने रन किया तो उसका टाइटल और उसका कंटेंट आ गया। अब ये तो बेसिक एग्जांपल थी, काफी इसके अंदर सिंपल कोई स्टाइलिंग नहीं थी, बट हम लोग काफी सारे हम जेसन फाइल अपने सारे ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं इन विच जो हमारे पास वहां पे लोड हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास अच्छा मैं कहने भी कंटेंट लिखा उसका, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टैटिक एक्सपोर्ट। तो स्टैटिक एक्सपोर्ट करता है कि यूजिंग नेक्स्ट एक्सपोर्ट कमांड, नेक्स्ट इज अलाउज यू टू एक्सपोर्ट अ फुल्ली स्टैटिक साइट फ्रॉम योर ऐप। तो बेसिकली हमारे पास जो भी एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो एक टैग आता है हमारे पास, वो मैंने शायद कोड नहीं लिखा उसका, तो खैर उसको स्टैटिकली हमारे पास ये हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग स्टैटिक एक्सपोर्ट स्टैटिक करके वो हमारे पास स्टैटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे एक ये फीचर है कि टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट होती है। अच्छा, तो इसके अंदर एक स्टोरी भी है कि हम मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था जो कि शाम ने दिया था मुझे। तो बेसिकली उसमें वो ये था कि उस वक्त मुझे आइडिया भी था कि नेक्स्ट एक्स के अंदर टाइपस्क्रिप्ट भी यूज होती है, तो सिंपल कंपोनेंट होता है उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट भी उसके अंदर एक प्रोजेक्ट ये था कि सिंपल एक कंपोनेंट लगाना था, विच इज रियली फन स्टोरी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था और ना मैंने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो ये भी चीज उसी वक्त में मुझे पता चली थी कि टाइपस्क्रिप्ट जब यूज होती है प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, तो कुछ इसके फीचर्स और जो है हमारे पास जो मैं गिविंग लगाएंगे। अच्छा, एक एक फीचर मैं लगा करिए तो उसके अंदर बेसिक है कमेंट्स। तो
अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कमेंट का एपीआई बनाई हुई है। बेसिकली उसके अंदर एपीआई के अंदर जो भी कमेंट्स है वो हमारे पास गेट हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो मैंने एपीआई के अंदर कमेंट्स सिर्फ गेट का बनाया हुआ था। तो उसमें हो रही है कि ये जेसन फाइल को इंपोर्ट कर रहा है और सिर्फ कमेंट्स को हमारे पास गेट, जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो सारे कमेंट्स मेरे पास गेट होंगे। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट करके इसके अंदर पोस्ट भी कर सकते हैं क्वेरी और गेट भी कर सकते हैं। तो एक ये इसका फायदा है। देन इसके बाद हमारे पास काफी चीजें आती हैं। अब एक और चीज, वैसे तो ये खुद ही हमारे पास एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, बट हमें जैसे कि फॉर सपोज के हमें कुछ अलग पेज के उसके रिलेट नहीं करना, अलग से टाइटल देना है, तो ये हम हेडर टैग लगा के ऐसे भी टाइटल दे सकते हैं। अच्छा, इसकी जो अभी मेरे इसकी जो कैसे ऑप्टिमाइज करे, ये कैसे पता चलेगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है हमारे पास। तो अगर बेसिक्स का होम पेज देखें और इसका जो हम सोर्स पेज देखेंगे, तो पहले तो ये थोड़ा अजीब सा फॉर्मेट है। तो ये HTML फॉर्मेट है कि इससे थोड़ा अच्छा फॉर्मेट आ गया। तो इसके अंदर हो ये रहा है कि अब बॉडी टैग आ रहा है हमारे पास, डिव टैग के अंदर जो भी इसके अंदर डेटा था सारा ये आ गया। देन इसके बाद अब ये जो लिंक टैग देख रहे हैं सारे प्रीलोड कर रहे हैं। तो यानी अब जब भी हम कुछ इस लिंक का अगर मैं शेयर करूंगा तो ये सबसे पहले पॉपअप होगा, इसका टाइटल क्या है, और सारी चीज इसकी पॉप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये है कि दैट्स माय ये सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है हमारे पास। तो देन उसके बाद हमारे पास, हाँ अच्छा, और वैसे तो इसके अंदर क्या कहते हैं लेजी लोडिंग और कोड स्प्लिटिंग हो रही है, बट हमें अगर कोई फॉर सपोज कोई मैन्युअली कोड स्प्लिटिंग करनी है तो हम सिर्फ सिंपल डायनामिक टैग यूज करके उसके बाद डायनामिकली उस कोड स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। So that's it. Thank you for listening to me. Thank you for listening.